हेलो व्यूअर्स, आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखना जरूरी है। ए बी सी जनरली 2, 5, 8 कोई रेशनल नंबर या इंटीजर कुछ भी रह सकता है। एक्स है जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। ए बी सी हम लोग को इसलिए इसको अपने मन से कांस्टेंट ये करते हैं, इसे ऑर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं। ऑर्बिटरी कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसका यूज होता है, इसमें रूट मिलता है, 2 रूट मिलता है जिसको कि हम लोग अल्फा और बीटा से परिचित है, इसका बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग को रूट मिलता है, उसको हम लोग रूट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे, ना जीरो लिखेंगे। जीरो लिखने से इक्वेशन हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो लिखने से इन इक्वेशन हो जाएगा, लेस देन जीरो लिखने से इन इक्वेशन हो जाता है, इन इक्वलिटी भी कहते हैं। कुछ नहीं लिखेंगे तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। इसमें से क्या मिलता है? इसमें से 2 फैक्टर मिलता है, 2 लीनियर फैक्टर। जैसे अल्फा बीटा रूट है, उसी के थ्रू ए फैक्टर 2 मिलता है, 2 गुणनखंड हो जाता है, स्ट्रेट लाइन वाला लीनियर फैक्टर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट मिलता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 2 लीनियर फैक्टर मिलता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के बदले वहां वाई एक्सिस में वैल्यू निकालते हैं। इसमें से एक कर्व मिलता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन एक 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट में जैसे एक लाइन का इक्वेशन होता है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमको सर्किल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला। इससे आपको पैराबोला मिलता है, पैराबोला टाइप का एक कर्व मिलता है। इसको वाई एक्स का वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो वाई का मिलेगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इससे आपको फिगर मिलता है पैराबोला। तो इस चैप्टर में y जैसे दे देते हैं ना, तब हम लोग को क्या होता है कि y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आप निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसका किस किस पॉइंट के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, इस टाइप का वैल्यू। ए का वैल्यू जीरो नहीं करेंगे, यदि जीरो कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, बी एक्स प्लस सी फिर लीनियर या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो जाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सप्रेशन में 2 लीनियर फैक्टर मिलेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन में वाई दे देते हैं, उसमें पैराबोला टाइप का कर्व मिलेगा। उसमें से हम लोग 2 चीज निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अभी पहले हम एक एक करके ये करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए इक्वेशन है, ए का वैल्यू आपको जीरो नहीं है। एक्स का 2 वैल्यू जो निकलेगा उसको कैसे निकालते हैं? ए नॉट इक्वल टू जीरो तो ए से डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो बाई ए। अभी एक्स स्क्वायर जैसे एक्स प्लस के का होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद जरूर नेक्स्ट टर्म होगा 2 इंटू एक्स इंटू के प्लस के स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो यहां स्क्वायर है, 2 भी नहीं है, के भी नहीं है, तो इसको मैचिंग करके फिर के स्क्वायर करेंगे, माइनस के स्क्वायर करेंगे इसी में। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2x, तो b बाई ए होना चाहिए इस जगह पर, तो आपको लिखना पड़ेगा b बाई 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, bx बाई ए ऊपर सेटिंग हो गया, 2x के आपको हो गया। फिर आप देखते हैं कि स्क्वायर भी होना चाहिए, b बाई 2a होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा ले लिए, ऊपर पर नहीं है,
तो माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए इज 0। एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 2x के स्क्वायर, उस ढंग से इसको होल स्क्वायर यहां तक कर दिए। बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस में है, साइड चेंज किए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस हो गया, सी बाई ए इस साइड में है, लेफ्ट साइड में प्लस में है, उसको उस साइड किए माइनस सी बाई ए। ये होल स्क्वायर इसलिए किए कि होल स्क्वायर से आपको दो वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, इसलिए हम ऐसा बुद्धि लगाए। और एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर और ए का लघुत्तम हो गया एलसीएम 4a स्क्वायर से डिवाइड किए तो बी स्क्वायर हो गया, ए से 4a स्क्वायर डिवाइड किए, 4a गुना किए 4ac। जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू के, तो एक्स इक्वल टू जैसे कीजिएगा प्लस माइनस रूट के करते हैं, क्योंकि फिर स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा, प्लस माइनस होल स्क्वायर में प्लस में बदल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप एक्स प्लस बी बाई टू ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 2a। हाँ, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एलसीएम लेके। यहां प्लस के लिए एक वैल्यू मिलेगा, माइनस के लिए दूसरा वैल्यू मिलता है, तो दो रूट आपको मिल गया है। इसका दो वैल्यू को दो ठो रूट कहते हैं, जड़ जैसे कहते हैं। एक रूट को कहते हैं अल्फा, उसका वैल्यू होता है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा लिखते हैं बीटा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दो वैल्यू आप अल्फा और बीटा आपको मिल गया है। तो पहले आप बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल दो ही रूट मिलता है, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। दो रूट का वैल्यू क्या क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अल्फा का वैल्यू इतना होगा, बीटा का वैल्यू इतना होगा, ये दोनों को एक से डिनोट करते हैं। अभी अल्फा प्लस सम को एस लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मतलब सम ऑफ द रूट, सम निकालते हैं, एसयूएम सम ऑफ द रूट निकालते हैं। जैसे जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a एलसीएम इतना ही हो गया है। प्लस और माइनस का कट गया है, माइनस 2b बाई 2a इक्वल टू आपको हो गया है माइनस b बाई a। सम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग पढ़ते हैं, बी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, एक्स का साथ जितना गुना में रहता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहते हैं। बी माइनस बाहर लिखे, ए को लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका क्या होता है, उसको पी लिखते हैं, प्रोडक्ट का फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। प्रोडक्ट कर दिए, a प्लस बी, a माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। जैसे कि a प्लस बी, a माइनस बी ऐसा रहे तो हम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला गुना करके भी देख सकते हैं। a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, a इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू ए प्लस इंटू माइनस बी इंटू बी, ए बी और बी ए
सिंपल नंबर में बराबर है, कट गया, a इंटू ए को स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पर माइनस बी होल स्क्वायर, इसको a मानते हैं, प्लस इसको b मानते हैं, ठीक है। एक और 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो गया, माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ हट जाएगा और माइनस के साथ इधर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, a कैंसिल, c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट, तो आपको कांस्टेंट टर्म है तो h टू द पावर 0 लिख सकते हैं। पढ़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ h टू द पावर 0, x का पावर 0 तो मतलब है 1 है, इसीलिए कांस्टेंट टर्म, या हम लोग ऐसे शॉर्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म में बोलते हैं। और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यही आपको फॉर्म आ गया है। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपको मिला है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और एक चीज एक्स का वैल्यू जैसे लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसी का अंदर अल्फा और बीटा छिपा हुआ है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू a b c ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, 2 5 8 प्लस माइनस 3 10 कुछ भी लीजिएगा। तो कभी कभी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसी से क्या होता है कि रूट का क्या डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट विवेचना करते हैं कि क्या वैल्यू होगा। डी, यहां इसको आप लोग शॉर्ट में इसको डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इससे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, विवेचना करते हैं कि एक्स का वैल्यू रियल होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हम लोग जानते हैं रूट का अंदर पॉजिटिव नंबर रहे तो उसको आप लोग रियल कहते हैं, रूट का अंदर यदि नेगेटिव आ जाए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी कहते हैं। आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, इसी यूनिट से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बढ़ते हैं। और 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा तो एक्स का 2 वैल्यू माइनस बी बाई 2a अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ए बी सी हम लोग कोई भी नंबर रहते हैं, जनरली हम लोग 2 5 8 लेते हैं तो रियल नंबर से मतलब है। तो आपको मिलेगा रूट्स जो मिलेगा, मतलब x जो मिलेगा, रूट्स आर रियल मिलेगा एंड बराबर नहीं होगा, प्लस और माइनस के लिए इधर आपको चेंज होगा, अनइक्वल, रियल्स एंड अनइक्वल बराबर नहीं होगा। d इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज रूट्स रियल एंड इक्वल। d का वैल्यू लेस देन 0 रहे तो आपको रूट्स आपको d लेस देन 0 रहे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहे, उस केस में रूट्स आर कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी होगा, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, आई को इमेजिनरी सिंबल करते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे कि 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा 2 - 3i। ए बी सी रियल नंबर रहेगा तो आपको कॉम्प्लेक्स रहेगा तो 2 + 3i रहेगा तो 2 - 3i कॉन्जुगेट करके दोनों को रूट मिलता है। ठीक है, रूट्स रियल कॉन्जुगेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, आपको सिंपल क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, फाइंड रूट्स ऑफ
स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बाई एक नंबर में फैक्टराइज मेथड, दूसरा नंबर में फॉर्मूला मेथड से बनाइए। पहला नंबर फैक्टराइज का मतलब है फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करें? स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर मतलब स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का फैक्टर क्या क्या होगा? एक स्क्वायर का फैक्टर x इंटू एक्स। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3। इसमें से दो जगह आप लेना पड़ेगा, दो ठो क्वांटिटी लेना पड़ेगा। एक जगह पर ऐसा लीजिए, मान ले कि 2x लिए, एक जगह पर x1 तो किसी के साथ ले सकता है, 3x लिए है। इस जगह पर जोड़ घटाव करने से 5 होगा और 6 और x स्क्वायर दोनों को गुना करने से 6 स्क्वायर होगा। मतलब स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। 5x को दो भाग में बांटे हैं, 2x 3x, और गुना करके देखिए माइनस 2x इंटू माइनस 3x इक्वल टू 6 स्क्वायर। 6 इंटू स्क्वायर आ गया है, तो आपको फैक्टराइज हो जाएगा। सही है। बीच वाला को जोड़ घटाओ और फर्स्ट और लास्ट का गुना बराबर होना चाहिए, तब फैक्टराइज होता है। अभी कॉमन लीजिए, x माइनस 2 3x माइनस 2 0, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। therefore x प्रोडक्ट जीरो रूल कहते हैं कि दो चीज का प्रोडक्ट जीरो रहे तो सबको जीरो करना जरूरी है। आइदर x माइनस 2 इज 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2, और x माइनस 3 इज 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3। तो बाय फैक्टराइज मेथड में x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, एक तरीका हुआ। अब फॉर्मूला मेथड में देखते हैं, वही रिजल्ट होगा। हम वो भी करके चेक कर लेते हैं। फैक्टराइज मेथड में हम लोग करते हैं, क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, उसको भी अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपके पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन और फॉर्मूला का इक्वेशन, जो फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला है, दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हियर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज a, दैट मीन्स a इक्वल टू 1। b का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट b है, इसका कोफिशिएंट माइनस 5 है, b इज माइनस 5। कांस्टेंट टर्म c, हियर कांस्टेंट टर्म b is 6, therefore 6। x इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस 5 बी स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर ए सी 2, ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 24 बाई 2, 5 प्लस माइनस 25 से 24 गया 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 5 प्लस 1 बाई 2, 5 माइनस 1 बाई 2, 6 बाई 2, दैट मीन्स 3 2। पहले भी आपके पास 2 और 3 मतलब 3 और 2 रूट्स मिल गया है, आंसर सही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम बोले थे कि दो ठो लीनियर फैक्टर होगा। तो फैक्टर क्या क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन किसी भी फैक्टर का, किसी भी एक्सप्रेशन का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मतलब उसका संगत इक्वेशन, तो कोई उसमें बदलाव नहीं करेंगे, इक्वल टू करके 0 कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्सप्रेशन का। इसका अभी निकाले हैं 2 रूट्स,
2 and 3। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x से शुरू है तो इसका भी फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। x से अल्फा बीटा यदि रूट रहे तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, यही आपको स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गुणनखंड 2 पीस हो गया है। गुणनखंड 2 पीस होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का जो रूट रहता है उसी रूट से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा दोनों गुना करते हैं तो उतना हो जाएगा। ठीक है, और इनकेस यदि आपको ये करना है, इनकेस इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ए quadratic equation, then square minus sx plus p इक्वल टू 0, यही हो जाएगा इक्वेशन। मतलब स्क्वायर माइनस sx मतलब अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। स्क्वायर माइनस इसको भी गुना कीजिएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा यही होगा, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 होगा, -2 -3 कीजिएगा 6 होगा। दोनों एक ही चीज है, केवल आपको इक्वल टू करके रूट निकालते हैं और बिना इक्वल टू में फैक्टर निकालते हैं, फर्क यही है। अभी बहुत कोई कहता कि सर तब फंक्शन क्या है, अभी हम चेक करते हैं। एक तो सपोज y इक्वल टू स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये पैराबोला क्या होता है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला इस टाइप का फिगर होता है। ठीक है, ऐसा फिगर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इधर भी ऐसा हो सकता है। इस कप टाइप का फिगर होता है, करीब करीब कप टाइप का, कप और कैप। थोड़ा थोड़ा तो हम लोग कहते हैं और ये एक्सटेंशन करता है बाउंडेड ने। कप में हम लोग, बहुत कोई कहता है कि कप को तो हम लोग तो यूनियन पढ़ते हैं, उसे स्टूडियो में है। कैप को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं कप टाइप का फिगर। ए का वैल्यू पॉजिटिव रहे तो आपको ओपन एंड ऊपर साइड में इधर रहेगा, ऊपर से पानी डालिएगा इधर रहेगा। कैप होगा इस टाइप का रहेगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कप टाइप का फिगर होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इसी इक्वेशन में आपको बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू देखिए इस टाइप का, यहां पर आपको कितना दूर में मिनिमम मिलेगा। रूट्स रियल रहे और ना रहे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम y, और ऐसा फिगर रहेगा तो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पर होगा, कितना ऊंचाई पर जाएगा। कप का बॉटम खोजते हैं, कैप में टॉप खोजते हैं। कप टाइप में रहे तो बॉटम आपको मिनिमम होगा, इसको कहते हैं मिनिमम। कैप है तो इसका टॉप कहते हैं, टॉप में कोई कोई कुछ ना कुछ कर देते हैं, उसको हम लोग कैप कहते हैं। कैप में हम लोग इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा तो कैप टाइप का होगा, इसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू खोजते हैं। ठीक है, स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मिनिमम y खोजना है। हम इसको फिगर भी बना देते हैं। इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 प्लस माइनस कुछ भी कीजिए। y का वैल्यू 0 पुट किए, 0 स्क्वायर 5 इंटू 0 6, 1 पुट कीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर 5 2 प्लस 6 4 10 6 0, 2 में 0, 3 में कीजिए 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6 9 15 6 फिर 0। 2 और 3 में 0 है तो 2 और 3 का बीच में जरूर आपको कुछ देखना पड़ेगा। 2.5 पुट करके चेक कर लीजिए, 2.5 या कुछ पॉइंट कीजिए। 2.5 होल स्क्वायर 5 इंटू 2.5 इसी में पुट होगा, प्लस 6 6.25 माइनस 12.5
प्लस 6 12.25 माइनस 12.5 दैट इज माइनस 0.5। तो 2.5 में यहाँ माइनस 0.5 नेगेटिव हो रहा है। तो 0 में पॉजिटिव है y का वैल्यू, 1 में पॉजिटिव है, 2 में 0, 3 में 0, 2.5 में नेगेटिव है, 4 में भी पुट करके देख लीजिए। 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 16 20 16 6 26 16 6 22 2 गया है, 4 में 2 हो गया, पॉजिटिव आ रहा है। तो और ज्यादा पुट कीजिएगा पॉजिटिव होगा, और 0 से कम पुट कीजिएगा फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि कप टाइप का फिगर है। इसी फिगर को हम लिख रहे हैं। जीरो में 6, यहां 0 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, 1 में 2, 1 में 1 2, 2 में 0, 3 में 0, और उसका बीच में नेगेटिव है, तो कर्व ऐसा होगा। ठीक है, 4 में आपको 2, यहाँ 2 आ गया है, ऐसा करके कर्व आपको मिल गया। इसी को हमको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, हमें ऐसा फिगर का जरूरत नहीं है, फिर भी आपको कर देते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू देखिए यहां मिलेगा, कितना है, हमको वही निकालना है। ठीक है, एक कैलकुलस में भी निकलता है, वो अलग ढंग से निकलता है। हमको तो क्वाड्रेटिक से आपको होल स्क्वायर करके करना है। आपको ये पता चला कि रूट इसका 2 और 3 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे तो रूट आपको 2 और 3 मिला है, मतलब एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वहां ही रूट मिलता है। ये पता चल गया। अभी आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर करना चाहते हैं। जैसे स्क्वायर माइनस के एक्स है, होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, स्क्वायर माइनस 2x के बाई 2, कुछ करना है कि 2 करेगा के एक्स है, फिर के बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस के बाई 2 का होल स्क्वायर। इस ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहां भी होल स्क्वायर करना चाहते हैं। होल स्क्वायर करने के लिए आपके पास 5x है, उसके बाद 2x, यहाँ 5/2 करना पड़ेगा। 2 कैंसिल होकर 5x ऊपर में जो है वही लिखना पड़ेगा, केवल मैचिंग करके आपको चेंज करना है। 5x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6, y इक्वल टू x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6 माइनस 25 प्लस 24/4 25 से 24 गया माइनस 1/4। इसी इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा, इसका वैल्यू 10 पुट करे तो स्क्वायर करके इसको पॉजिटिव कर देगा। ये इसका वैल्यू नेगेटिव भी पुट करे, स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई का वैल्यू बढ़ते रहेगा। तो सबसे इधर नेगेटिव भी पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन x माइनस 5/2 को यदि 0 लिख दे तब सबसे कम वैल्यू होगा। मिनिमम y के लिए, फॉर मिनिमम y x माइनस 5/2 को 0 होना जरूरी है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, बाकी जो भी नंबर -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो 0 करना है तो x इक्वल टू 5/2 पर, x इक्वल टू 5/2 पर यहाँ 0 कर दिए तो आपको y इक्वल टू 0 माइनस 1/4, मिनिमम वैल्यू मिलेगा 1/4 माइनस 1/4। तो आंसर आपको हो गया है मिनिमम y इक्वल टू माइनस 1/4 एट x इक्वल टू 5/2 आंसर। और इसके बाद बहुत और कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको वीडियो बड़ा हो जा रहा है, नेक्स्ट आपको इसके बारे में और जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, स्टॉप करते हैं। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.